एक मिस्टेक, सिर्फ एक, और 10 लाख रुपए गायब। नो स्कैम, नो फ्रॉड, नो चोरी। बस एक डिसीजन जो आज 90% इंडियंस ले रहे हैं, प्राउडली ले रहे हैं, कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं। उन्हें लगता है ये स्मार्ट मूव है, बट 5 साल बाद जब ये लोग कैलकुलेटर खोलेंगे ना, तब पता चलेगा कि उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, सिर्फ रिग्रेट बचा। और मेरा नाम निक है, और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट मिस्टेक दिखाऊंगा विद रियल 2026 नंबर्स, रियल मैथ और रियल प्रूफ सोर्स के साथ। अगर तुम सैलरीड हो, अगर तुम्हारी एज 22 से 35 के बीच है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 10 लाख तुम्हारे हैं और अभी तुम इन्हें खो रहे हो। लेट्स बिगिन। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मीट राहुल, एज 26, बैंगलोर में जॉब करता है। मंथली सैलरी 55,000, रेंट 12,000, खाना 8,000, ट्रांसपोर्ट 3,000, सब्सक्रिप्शंस नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई जिम 3,000, शॉपिंग और आउटिंग 7,000, फैमिली को भेजता है 5,000। टोटल खर्चा रफली 38,000 पर मंथ। बाकी बचते हैं 17,000। अब राहुल सोचता है मैं तो सेव कर रहा हूं 17,000 हर महीने, दैट्स डिसेंट राइट। बट यहां से मिस्टेक शुरू होती है। राहुल वो 17,000 कहां रखता है? सेविंग्स अकाउंट में। बस वहीं छोड़ देता है। कभी कभी थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है, कभी कभी तो वो पैसा भी खर्चा हो जाता है। सेल आ गई, दिवाली आ गई, ट्रिप प्लान हो गया। एंड ऑफ द ईयर राहुल के पास एक्चुअली सिर्फ 1 लाख बच पाता है, बाकी सब लीक हो जाता है। और राहुल सोचता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पक्का सेव करूंगा। साउंड फेमिलियर? ये राहुल नहीं है, ये तुम हो, ये मैं था, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन है। अब सुनो केयरफुली। मिस्टेक ये नहीं है कि राहुल सेव नहीं करता, मिस्टेक ये है कि राहुल अपने पैसे को काम पे नहीं लगाता। लेट मी एक्सप्लेन, बिल्कुल सिंपल भाषा में। 2026 में इंडिया में सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट क्या है? एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2.70% पर ईयर, बैलेंसेस अप टू 10 करोड़ के लिए। और इन्फ्लेशन रेट क्या है 2026 में? मतलब चीजें कितनी महंगी हो रही हैं हर साल। आरबीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के अकॉर्डिंग सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में अराउंड 4.5 से 5% के रेंज में है। अब सिंपल मैथ करो, 15 साल का बच्चा भी समझ जाए ऐसी। तुम्हारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में ग्रो हो रहा है 2.70% से, लेकिन चीजें महंगी हो रही हैं 4.75% से। 2.70 माइनस 4.75 इक्वल्स माइनस 2.05%। मतलब तुम्हारा पैसा हर साल छोटा हो रहा है। दिखता तो सेम है, बट उसकी बाइंग पावर, मतलब उसमें कितना सामान आ सकता है, वो घट रही है। एक एग्जाम्पल दो। आज 100 रुपीज में तुम 1 केजी चिकन ले सकते हो। 3 साल बाद सेम 100 रुपए में सिर्फ 750 ग्राम मिलेगा। पैसा सेम है, चिकन कम है। दिस इज इन्फ्लेशन। आज के 1 लाख की असली वैल्यू 5 साल बाद अगर सेविंग्स अकाउंट में रखें तो सिर्फ 78 से 80,000 के बराबर होगी। ये साइलेंट रॉबरी है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बैलेंस तो सेम दिखता है, बट उसकी ताकत कम हो जाती है। अब मल्टीप्लाई करो ये सेम मिस्टेक ओवर 10 ईयर्स। राहुल 10 ईयर्स में रफली 12 से 15 लाख सेव करेगा एट हिज पेस, सेविंग्स अकाउंट और एफडी में। अगर सेम राहुल ने वो पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट किया होता, इवन बेसिक इंडेक्स फंड में, तो वो सेम अमाउंट से 10 लाख ज्यादा बना लेता। देखो ये टेबल केयरफुली। सेम इंसान, सेम सैलरी, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, बस एक ने सेविंग्स अकाउंट में रखा, एक ने इंडेक्स फंड में डाला। 11 लाख का डिफरेंस, सिर्फ डिसीजन का फर्क। अब सवाल ये है, अगर ये इतना सिंपल है तो लोग करते क्यों नहीं? 3 रीजंस। रीजन नंबर 1, डर। हमारे घर में पैसा मतलब एफडी, पैसा मतलब गोल्ड, पैसा मतलब सेफ रखो। स्टॉक मार्केट सब धोखा है बेटा, शर्मा अंकल ने लगाया था सब डूब गया। ये 1990s की सोच है। 2026 में इंडिया का मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रेगुलेशंस बहुत टाइट हैं अब। म्यूचुअल फंड कंपनीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इंडेक्स फंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 10 साल का एवरेज ईयरली रिटर्न, सिंपल भाषा में बोलो तो हर साल एवरेज कितना परसेंट बढ़ा? रफली 11.8%।
ये कोई रिस्की गैम्बलिंग नहीं है, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाना है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। इंडिया ग्रो करेगा तो तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा। रीजन नंबर 2, बाद में करूंगा सिंड्रोम। ये सबसे डेंजरस है। मैं तुम्हें एक नंबर दिखाता हूं। अगर तुम 23 साल की एज में 5,000 पर मंथ सिप शुरू करो, तो 35 तक तुम्हारे पास रफली 16 लाख होगा एट 12% ईयरली रिटर्न। अगर तुम सेम 5,000 पर मंथ 28 साल की एज में शुरू करो, तो 35 तक सिर्फ 7.5 लाख। 5 साल का डिले, आधा पैसा। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारा पैसा अपने ऊपर पैसा बनाता है, और जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा ये काम करता है। बट ये वेट नहीं करती तुम्हारा। तुम लेट हो तो ये किसी और को रिवॉर्ड देगी। रीजन नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी का जीरो एजुकेशन। इंडिया में स्कूल्स में क्या पढ़ाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, फोटोसिंथेसिस, मुगल एम्पायर की हिस्ट्री। बट ये नहीं बताते कि सिप क्या होती है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ट्रैप क्या है, ईपीएफ का पैसा कैसे काम करता है। तो गलती तुम्हारी नहीं है, सिस्टम ने तुम्हें ये सिखाया ही नहीं। बट अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अब एक्सक्यूज खत्म। अब सोल्यूशन। मैं तुम्हें 4 स्टेप सिस्टम दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, 15 साल का बच्चा भी समझ जाए ऐसा। स्टेप 1, 50-30-20 रूल फॉलो करो। सैलरी आए तो तुरंत 3 हिस्सों में बांटो। 50% जरूरतें, रेंट, खाना, बिल्स, ट्रांसपोर्ट। 30% शौक, शॉपिंग, मूवीज, डाइनिंग आउट, ट्रिप्स। 20% निवेश यानी इन्वेस्टिंग, सेविंग्स अकाउंट में रखना नहीं, पैसा काम पे लगाना। अगर सैलरी 50,000 है तो मिनिमम 10,000 इन्वेस्ट होना चाहिए हर महीने। नो एक्सक्यूजेस। स्टेप 2, सिप स्टार्ट करो आज, अभी, इसी हफ्ते। पहले ये समझो, सिप मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक से कट के म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक बार सेट करो फिर ऑटोमेटिक। 2026 में सिप स्टार्ट करना इतना इजी है कि एक्सक्यूज ही नहीं बचा। ग्रो ऐप, ज़ीरोधा, एंजल वन, पेटीएम मनी। 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अब फंड कौन सा लें? बिगिनर्स के लिए सबसे सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज का बंडल। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये सब इसमें है। तुम एक फंड ले रहे हो बट 50 टॉप कंपनीज में पैसा लग रहा है। रिस्क एक जगह नहीं, 50 जगह बट जाता है। कोई स्टॉक पिकिंग नहीं करनी, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं, बस हर महीने ऑटो डेबिट सेट करो और भूल जाओ। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तब और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेना। बट डे 1 के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बस सिंपल, क्लीन, डन। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड पहले बनाओ। इन्वेस्टिंग से पहले 3 महीने का खर्चा एक जगह अलग रखो, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी आई, हॉस्पिटल, जॉब चली गई, गाड़ी खराब और पैसा नहीं है, तो तुम अपनी सिप तोड़ोगे, इन्वेस्टमेंट्स निकालोगे और फिर वापस से जीरो पे आओगे। 50,000 सैलरी है तो 1 लाख से 1.5 लाख इमरजेंसी फंड। ये तुम्हारा फाइनेंशियल कवच है। पहले ये बनाओ, फिर इन्वेस्टिंग शुरू करो। स्टेप 4, हर 6 महीने अपना नेटवर्थ चेक करो। एक सिंपल स्प्रेडशीट बनाओ या फोन के नोट्स ऐप में लिखो। बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट्स की करंट वैल्यू कितनी है, कोई लोन है तो कितना बाकी है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लोन्स इक्वल्स नेटवर्थ। जब तुम नंबर देखोगे तब तुम्हें रियलिटी हिट करेगी, तब तुम सीरियस होगे। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। एक बात बताता हूं जो मुझे पर्सनली हिट करती है। इंडिया में एवरेज रिटायरमेंट एज है 60 और एवरेज इंडियन का रिटायरमेंट फंड कितना है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी 2024-25 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60% इंडियंस के पास रिटायरमेंट के लिए 5 लाख से भी कम सेव्ड है। 5 लाख। अब रुको, ये नंबर फील करो। सोचो आज इसी वक्त अगर तुम्हें अपनी करंट लाइफस्टाइल पे सिर्फ 5 लाख में सरवाइव करना पड़े, तुम्हारा रेंट, तुम्हारा खाना, बिजली का बिल, फोन का रिचार्ज, मेडिकल एक्सपेंसेस, नेटफ्लिक्स, चाय, सब कुछ 5 लाख में। कैलकुलेटर खोलो। 5 लाख डिवाइडेड बाय तुम्हारा मंथली खर्चा। अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 25,000 भी है तो 5 लाख सिर्फ 20 महीने चलेगा। 20 महीने, 2 साल भी नहीं। अब सोचो 60 साल की उम्र में, थके हुए,
बॉडी में एनर्जी नहीं है, काम करने की ताकत नहीं है, घुटने दर्द करते हैं, बीपी की दवाई चल रही है, तब कोई कंपनी तुम्हें हायर नहीं करेगी, तब कोई बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा, तब बेटे से हाथ फैलाना पड़ेगा, तब ये वीडियो भी नहीं बचाएगा। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 10 लाख का गैप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ 10 लाख नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की इज्जत है, ये तुम्हारे माँ बाप का सुकून है, ये तुम्हारे बच्चे की कॉलेज फीस है, ये तुम्हारे 60 साल के बाद की आज़ादी का प्राइस है, और ये प्राइस आज डिसाइड होता है, अभी, इस वक्त, इस वीडियो के बाद तुम्हारे नेक्स्ट एक्शन से। तो अब एक काम करो, ये वीडियो अपने एक दोस्त को भेजो, सिर्फ एक। वो दोस्त जो सैलरी तो अच्छी कमाता है बट इन्वेस्टिंग नहीं करता, वो दोस्त जो हमेशा बोलता है यार मार्केट में रिस्क है, वो दोस्त जो बाद में करूंगा कहता है हर साल। उसको ये वीडियो भेजो, उसका 10 लाख बचा लो। और अगर तुमने अभी तक निक निवेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, क्योंकि यहां पे मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाता हूं जो तुम्हारे पैसे बचाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, रियल डेटा के साथ, बिना बकवास के। तब तक अपना पैसा समझो, अपनी लाइफ समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।